पालक को 2 किलो पालक को हमने पत्ते उसके काट लिए हैं और चूल्हे पे उसको उबलने के लिए रख दिया। पानी नहीं डालना, दरमियानी आंच पे ये खुद ही पानी छोड़ेगा यहाँ तक कि पत्ते गल जाएंगे। तकरीबन आधा घंटा हम इसको चूल्हे पे पकाएंगे और उसके बाद जब ये उबल जाएगा तो आपको दिखाती हूँ कि पालक गल जाएगा तो फिर हमें मज़ीद क्या करना है। ये देखिए पानी ये छोड़ रहे हैं अपना, तकरीबन गलने के करीब है। अभी हम 10 मिनट इसको मज़ीद ढक के पकाएंगे और फिर ये पालक जब गल जाएगा तो चूल्हा बंद कर देंगे। ये देखिए ये बहुत अच्छा सा गल गया था आधे घंटे में चूल्हे पे और हमने इसको ठंडा कर लिया है। इसमें अब जो पानी आपको नज़र आ रहा है ये हम ज़ाया कर देंगे। इस पालक को थोड़ा थोड़ा निचोड़ लेंगे और निचोड़ कर इसको चॉपर में से बहुत अच्छा सा निकाल लेंगे, फ़ाइन चॉप कर लेंगे। अगर चॉपर नहीं है आपके पास तो इसको घूमिए, मैं आपको अभी चॉप करके दिखाती हूँ। चॉपर में मैंने पालक को निचोड़ कर डाल दिया है, मगर इसमें अभी मैं डालूँगी कुछ हरा धनिया, 2 कर लिया है मैंने, और 10-12 हरी मिर्चें। ये चॉपर में डाल के हम पालक के साथ इन्हें भी चॉप कर लेंगे। ये देखें बहुत अच्छा सा फ़ाइन चॉप कर लिया मैंने पालक को। 2 बड़ी प्याज़ें चॉप कर ली मैंने और आधा कप ऑयल में अब उसे फ्राई होने के लिए हमने चूल्हे पे दरमियानी आंच पे रख दिया है। हम इसको लाइट ब्राउन जब प्याज हो जाएगी तो फिर हम इसमें मज़ीद चीज़ें शामिल करेंगे। ये प्याज अब नरम हो गई है और इससे पहले कि इसका मज़ीद रंग तेज़ हो हम इसमें डालेंगे गरम मसाला, साबुत गरम मसाला, जिसमें हमने 1 चमची ज़ीरा लिया है, चंद सिया मिर्चें साबुत, 2 दालचीनी के टुकड़े और 2 बड़ी इलायची। ये अब प्याज मज़ीद नरम हो गई है, लेकिन अब हमें इससे ज़्यादा नहीं फ्राई करनी। हमें इसमें अब मज़ीद मसाले शामिल करने हैं, जिसमें हमारे पास है 1 चम्मच नमक हमने लिया, 1 खाने का चम्मच पिसा हुआ साबुत धनिया, 1 चमची चाय की चमची पिसी लाल मिर्च और 1 चाय की चमची हल्दी हम ये इसमें शामिल कर देंगे। और इसके साथ हम डालेंगे 3 टमाटर की प्यूरी। 3 टमाटर हमने पीस लिए हैं, मेरे पास फ्रीज़ हुए हुए हैं, ये इनकी प्यूरी फ्रीज़ हुई हुई है, मैं ये डाल दूँगी। और इसमें डाल रही हूँ मैं 1 चम्मच भर के लहसुन अदरक का पेस्ट। बस अब ये मसाले हमने हल्का हल्का भून लेने हैं और उसके बाद हम इसमें पालक शामिल करेंगे। हल्की आंच पर इसे 10 मिनट तक मैं भूनूंगी। चूँकि मसाले के साथ हमने इसमें थोड़ा सा पानी ऐड किया है ताकि ये भूनने के काबिल हो जाए, लेकिन पहले चूँकि टमाटर नरम होंगे, प्याज नरम होगी मज़ीद, इसलिए हम इसको 5 मिनट के लिए ढक देंगे और उसके बाद इतने पानी भी बिल्कुल खुश्क हो जाएगा तो इसको भून लेंगे। बस ये भुनने पे आ गया मसाला, हम इसे 5 मिनट भून लेंगे। पाँच मिनट भूनने के बाद इसमें शामिल कर रही हूँ जो पालक हमने पीसी थी हरा धनिया हरी मिर्चों के साथ, वो शामिल कर रही हूँ। बस अब बहुत आसानी के साथ हम इसको पालक को भी पानी भी खुश्क कर लेंगे इसका और भूनते भी जाएंगे ताकि मसाले इसमें रच जाएं। आप चाहें तो कुछ देर के लिए इसे दोबारा से ढक दें ताकि पालक गर्म हो जाए और इसका पानी भी तकरीबन खुश्क हो जाए। हमने पहले ही पालक का पानी निचोड़ कर चॉप किया था ताकि इस स्टेज पर हमें ज़्यादा मुश्किल ना हो। ये देखें 5 मिनट हो गए हैं और चूँकि पानी इसमें पहले ही बहुत कम था लिहाजा पानी भी खुश्क हो गया और ये पालक भुनने पे आ गया। हम इसको अच्छा सा भून लेंगे मज़ीद 5-7 मिनट।
बहुत अच्छी सी खुशबू इसमें आ रही है। तो इसको अब भूनते हैं, जब इसमें थोड़ा सा घी अलग होना शुरू हो जाएगा तब तक। हमने इसमें टमाटो प्यूरी डाली थी, टमाटर साबुत नहीं डाले थे क्योंकि हमें इसमें मसाला घुला मिला चाहिए, साबुत साबुत नहीं चाहिए। ये देखिए हमें 10 मिनट हुए हैं इसको हमने भूनते हुए, और ये अगर आप देख सकें तो इसमें घी अलग होना शुरू हो गया। बस इस स्टेज पर हम इसमें इसकी बुनाई अब ख़त्म कर देंगे और इसमें हम 1 कप दूध शामिल करेंगे। हमें इसमें पानी नहीं डालना बल्कि 1 कप दूध शामिल करना है इसको पतला करने के लिए। 1 नॉर्मल कप दूध। आंच बिल्कुल हल्की कर देंगे, इसको दम पे रखेंगे। अभी हमें इसमें एक चीज़ और शामिल करनी है। अगर आप इसमें पानी डालेंगी तो पानी बिल्कुल पालक से अलग हो जाएगा। जिस वक्त ये ठंडा होगा तो आपको पानी अलग नज़र आएगा, बिल्कुल अच्छा लुक नहीं देगा। इसलिए हमने इसमें दूध डाला है। दूध से इसके वॉल्यूम में भी इजाफा होगा, थोड़ा घना घना हो जाएगा और थोड़ा सा पतला भी, उस तरह से गाढ़ा ज़्यादा नहीं होगा जैसा पालक भूनने के बाद हो गया था। इसको बस दम पे 5 मिनट के लिए रखें और फिर आखिरी चीज़ इसमें शामिल करेंगे और उसके बाद हम अंडों की तरफ आ जाएंगे। हमने 6 अंडे उबाल लिए हैं, अच्छा सा इनको फुल बॉईल कर लिया है। 1 अंडा टूट गया है मगर इसको भी मैं उसमें ज़रूर शामिल करूँगी। हमने अब ये करना है कि अगर आपके पास अगर नॉन स्टिक फ्राइंग पैन हो तो वो भी यूज़ कर सकती हैं। मैंने फ़िलहाल पराठों का तवा लिया है ताकि अंडे चिपके ना, और इस पर थोड़ा सा ऑयल डाल के अब मैं इसमें नमक मिर्च शामिल करूँगी और अंडे फ्राई करूँगी। अभी आपको दिखाती हूँ। थोड़ा सा नमक अंडों के हिसाब से डाल रही हूँ। मैंने 2 खाने के चम्मच ऑयल डाला है इसमें, और अब इसमें अंडे डालूँगी। अभी ये टूटा हुआ अंडा शामिल नहीं कर रही मैं, अभी चंद मिनटों के बाद इसे डालूँगी। अब मुझे इस पर डालनी है थोड़ी सी पिसी हुई लाल मिर्च रही हूँ और थोड़ी सी हल्दी, जिससे अंडे फ्राई होने के साथ साथ इनका रंग भी बहुत खूबसूरत आ जाएगा। आंच हमने बिल्कुल हल्की रखी है। हम इसको हल्का सा कलर आने तक फ्राई कर लेंगे। और अब मैं इसमें ये टूटे हुए अंडे भी डाल रही हूँ। आप ये देख रही हैं कितना खूबसूरत रंग। जब सब्ज़ रंग की पालक में ये जर्द रंग के अंडे डलेंगे तो बहुत ही खूबसूरत लुक आएगी। थोड़ा सा नमक, थोड़ी सी मिर्च और हल्दी हमने सिर्फ अंडों के हिसाब से थोड़ा थोड़ा डालना है ताकि इनका रंग खूबसूरत हो जाए। बाकी मसाले में और पालक में हम पहले ही नमक मिर्च डाल चुके हैं। 3 मिनट हुए हमें दरमियानी हल्की आंच पे इन्हें फ्राई करते हुए। अब मैं इनको तवे से उतार लूँगी, चूल्हा बंद कर दूँगी।
लें। इस दौरान हमने अंडे तैयार किए और इस दौरान ये पालक भी दम आ चुका है। अब आखिरी काम हम ये करेंगे, इसमें मैंने आधा कप क्रीम दूध पे से उतार ली थी और उसे अच्छी तरह से फेंट लिया था, हम ये इसमें शामिल कर देंगे। आपके पास नहीं है तो क्रीम को आप स्किप भी कर सकते हैं, मगर क्रीम से एक बहुत अच्छा सा जायका भी और बहुत अच्छा टेक्सचर भी पालक का बन जाएगा। वरना दूध भी क्रीम के लिए उतना ही बेहतरीन है, जो आप इसमें शामिल कर चुकी हैं ऑलरेडी। मेरे पास अवेलेबल थी तो मैंने इसमें आधा कप क्रीम डाल दी है। बस अब ये क्रीम डालने के बाद हम इसमें अंडे शामिल कर देंगे। इस पर पिसा हुआ गरम मसाला छिड़क दिया और अब इसे हम बंद कर देंगे, थोड़ी देर दम पे रहने देंगे। इतनी देर हम बघार तैयार कर लेते हैं। बघार के लिए हमने आधा कप ऑयल लेकर उसमें कटा हुआ लहसुन डाल लिया है और इसको हम फ्राई करेंगे लाइट ब्राउन होने तक। लहसुन के 10-12 जवे ज़रूर लें ताकि गार्लिक का बहुत अच्छा सा फ्लेवर उसके अंदर आ जाए। देखें अब ये ब्राउन होना शुरू हो गया। इस स्टेज पे हम, क्योंकि बिल्कुल अब बस ये तकरीबन तैयार है, हम इसमें 1/4 चमची पिसी हुई लाल मिर्च डालेंगे। आप चाहें तो कश्मीरी मिर्च भी डाल सकते हैं। इसका इस्तेमाल हम इसलिए कर रहे हैं ताकि घी का रंग खूबसूरत सा सुर्ख रंग हो जाए, तो जब हम पालक पे इसका बघार देंगे तो बहुत अच्छा सा इसकी लुक आ जाएगी। बस अब हम ये बघार अंडों पे और पालक पे लगा देंगे। बहुत खूबसूरत बेहतरीन खुशबू आप देख सकती हैं। बहुत यूनिक रेसिपी से हमने, आपको खाने में भी मज़ा आएगा, नहायत मज़ेदार बेहतरीन अंडे पालक तैयार किए हैं। आप चाहें तो सर्व करते हुए अंडों को दरमियान से हाफ़ कर लें। ज़रूर ट्राई करें। जाने से पहले वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह हाफ़िज़।